अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो क्योंकि ईद का दिन है तो शीर खुरमा ना बने ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो हर घर में ईद पे शीर खुरमा ज़रूर बनता है। तो शीर खुरमे के लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। मैंने लिया है 3 लीटर दूध लिया है, मैंने 3 लीटर दूध। इतनी मैंने सिवैयाँ ली है, रोस्टेड सिवैयाँ हैं ये। इतनी मैंने किशमिश ली है। इतने मैंने छुहारे लिए हैं ड्राई डेट। इतना मैंने लिया है बादाम, इसको मैंने देखिए इस तरह काट लिया है छील कर, और मैंने इसको भिगाकर इसके छिलके हटा दी। गर्म पानी में इनको मैंने इसके ऊपर गर्म पानी डाला और फटाफट इसको ढक दिया 15 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 15 मिनट्स वेरी इजीली ये इसके जो ऊपर से छिलके होते हैं वो उतर गए। फिर मैंने इसको बारीक इस तरह काट लिया। ये पिस्ता है, ये भी मैंने इस तरह काट लिया है। इतना बादाम, इतना पिस्ता, छुआरा, किशमिश। इतना मैंने लिया है बटर, इसमें से थोड़ा सा बटर यूज़ करूँगी मैं, हाफ बटर यूज़ करूँगी। और ये मैंने हाफ के जी आधा किलो चीनी ली है, शुगर। अब मैंने ली है 3-4 छोटी इलायची। ये मैंने इतनी छोटी इलायची ली है, इसको मैं पीसूंगी और पीस कर फिर इसमें डालूंगी। देखिए बस, ये मैं 3 लीटर दूध इसमें डाल दूंगी। ये मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही, और अब मैं इसको सिर्फ इसी तरह गर्म करूंगी और दोबारा से, क्योंकि ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। और इसमें ही मैं डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट। ये देखिए, ये मैंने डाल दिए हैं बादाम, आलमंड, ये मैंने डाल दिए हैं पिस्ते, पिस्ताचू। ये मैंने पिस्ताचू डाल दी, और बस यही डालूंगी मैं, और कुछ नहीं डालूंगी अभी। वो जो चीज़ें हैं ये मैं किशमिश बाद में डालूंगी, इसलिए कि ये बहुत जल्दी गल जाती है और फिर पूरा ये रेड हो जाता है, इसलिए अभी नहीं डालूंगी। और ये थोड़े से ये गल जाएंगे, फिर मैं ये डालूंगी ड्राई डेट, छुआरे। अब मैं इसको बॉईल करूंगी खूब अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, ये बॉईल हो गया है दोबारा से। पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन दोबारा मैंने इसको गर्म किया है। और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये मैंने पीस ली छोटी इलायची, ये डाल दूंगी। ये देखिए, और डाल दूंगी इसमें मैं ये सिवैयाँ। देखिए कितनी सिवैयाँ ली है मैंने, इनको बारीक तोड़ लिया मैंने, छोटा छोटा। ये बारीक वाली सिवैयाँ है रोस्टेड, इनको मैंने छोटे छोटे तोड़ लिया। ये देखिए इस तरह, देखिए। और अब मैं ये डालूंगी, ये इतनी मैंने लिए हैं, देखिए कितनी लिए हैं, ये हैं 1.5 कप। अब ये डाल दूंगी इसमें इस तरह से, और इसको मैं पकाऊंगी स्लो फ्लेम पर। इसको मैं पकने दूंगी थोड़ी देर, और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी फिर मैं इसमें जो और चीज़ें रह गई हैं वो डाल दूँगी। अब मैं इस स्टेज पर, ये देखिए मैंने सिवैयाँ डाली थी, इसको डाले हुए मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं। अब ये देखिए इनकी ये वाली शक्ल हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी ये शुगर, हाफ के जी शुगर है, आधा किलो चीनी। 3 किलो दूध था, आधा किलो ये चीनी है। ये देखिए, ये मैंने डाल दी। शीर खुरमे का मतलब होता है कि शीर मतलब बहुत ज़्यादा मीठी, एकदम शहद की तरह, तो इसलिए मीठा इसमें तेज़ होता है। और जिस तरह के सबको पता है कि ये जो है हमारी एक बहुत ईद की ख़ास सौगात होती है, जो कि हम अपने पड़ोसियों को भी जाते हैं, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनको हम खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी जाते हैं। और ये एक मीठा तोहफ़ा होता है ईद का, और क्योंकि ये हमारी मीठी ईद होती है इसलिए हम शीर खुरमा बनाते हैं, और हर घर में ये बनता है, और तकरीबन सभी बनाना जानते हैं। लेकिन हर घर में ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनता है। मैं आज बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये बना रही हूँ,
और ड्राई फ्रूट आप इसमें और ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये चूँकि मैं दिखा रही हूँ कि इतनी जो मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ इतनी लाजमी आपने डालनी है। इसको आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करनी है आपने। तो ये अब इसकी जो शुगर, मैं इसको इसी तरह से लो फ्लेम पर रखूँगी, इसकी शुगर सारी मेल्ट हो जाएगी और ये पकता रहेगा। इतनी देर में मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। बटर मैं डालूँगी इसमें, देखिए कितना बटर डालूँगी मैं, ये इतना। और तड़का बहुत ज़रूरी होता है लगाना, इसमें तड़का ज़रूरी लगाना है, इसका जो है अहम जुज़ है। तो इसलिए तड़का आपने ज़रूर लगाना है, देसी घी या बटर का। इसमें आप अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो बटर का लगा दीजिए, और वो डालडा घी या ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसमें। अगर किसी को मजबूरी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है जो बटर या घी नहीं खा सकता, तो फिर मजबूरी की हालत में वो लगा सकता है तो तेल का तड़का, अदरवाइज नहीं। अब वो इसमें मैं डालूंगी ये तड़का, जब वो मेल्ट हो जाएगा, बल्कि मेल्ट होने से पहले ही डाल देती हूँ, ये डाल देती हूँ मैं इसमें किशमिश। ये देखिए किशमिश डाल दी मैंने, और ये किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल लूँगी, बल्कि साथ साथ ही डालूँगी, फूलने का बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी मैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये छुआरा, छुआरे भी इसमें मैं डालूँगी। छुआरे और किशमिश का तड़का हम इसमें लगाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है लगाना। आप भी इसको ज़रूर लगाइएगा। अभी ये देखिएगा, आप ये जो किशमिश में डाल रही हूँ ना, ये बिल्कुल फूल जाएगी। और जलाना नहीं, हमने जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और रेड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इसकी जो शक्ल है वो यही रहे, शक्ल, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। शक्ल बिल्कुल बदल जाए इसकी, ये फूल जाए, लेकिन कलर नहीं बदलना चाहिए। तो ये देखिए, बस अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए बंद कर दी मैंने, और बंद करने के बाद अब मैं इसमें लगा दूँगी इसका ये तड़का, लगा दिया। और अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स ये बिल्कुल जितनी हमें थिक चाहिए उतनी थिक हो चुकी होगी, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार हो चुका होगा, जो कि जब ईद की नमाज़ पढ़कर जब सारे घर के बच्चे बड़े आते हैं वापस, तो शीर खुरमा टेबल पर तैयार रखा होता है, और फिर उसको खाकर बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने हमें ये इतना खूबसूरत दिन दिखाया। रमज़ान पूरे किए हैं, उसके बाद ईद आई है, और ईद का ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा हमें तूने खाने को दिया। तो बस अब ये मैं इसको इसी तरह पकने दूंगी। अच्छा, शुगर आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी कोई डायबिटिक है या कुछ है, तो शुगर कम भी कर सकते हैं आप चाहें तो वैसे, लेकिन इसमें इतनी ही शुगर, ज़्यादा मीठा होता है ये, इस तरह मैंने अभी आपको बताया। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए इसी तरह स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी, और आफ्टर 30 मिनट्स देखते हैं इसकी क्या शक्ल होती है। वाओ, देखिए कितना खूबसूरत शीर खुरमा हो गया तैयार। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। देखिए, हमें ऐसी शक्ल इसकी चाहिए थी, और इतना ही हमें पतला चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए होता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला चाहिए होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो बस ये वाली इसकी, यही वाली ये फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं डिश आउट करती हूँ, और ये देखिए खूबसूरत सा मेरा बोल है, इसमें मैं निकालती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए ईद की मुनासबत से मैं निकाल रही हूँ। ये बिस्मिल्लाह,
बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा हो गया है तैयार। ये एक मुगल डिश है और ये शीर कहते हैं, जिस तरह सबको पता है दूध को, और खुरमा कहते हैं इसको। डेट को, ड्राई डेट या खजूर और छवारा, जब सूख जाता है तो खजूर सूख जाती है तो छुआरा बन जाता है। तो ये मुगलों ने ये सारी चीज़ें बना मिलाकर और एक बहुत मज़ेदार सा ये मीठा तैयार किया, और ये हमारी रिवायत बन गई है। हर ईद पर ये मीठा हर घर में बनता है। तो प्लीज़ बनाइए, खिलाइए, बहुत सारी रात पाइए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख़ास ख्याल रखिए, गरीब मुस्तहिक़ीन को कभी नहीं भुलाइए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्लीज़ ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।